अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे। वो इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक हो रही है। उससे पहले संसद से बड़ी खबर आई है, 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, ईमानदारी से बताऊंगा। सस्पेंशन की ये पूरी कहानी तो राजीव गांधी ने 68 सांसदों को सस्पेंड किया था। तो बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कांग्रेस है उससे बीजेपी आगे जा रही है। और सोचिए, सवर्ण नेता कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन को डिरेल कर देते हैं। कहाँ विपक्ष बढ़त ले रहा था, लेकिन वहीं एक ब्राह्मण सांसद जो टीएमसी का है, उसने एक किसान नेता धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं राज्यसभा के, उनकी मिमिक्री करके किस तरह से उन्होंने पूरे आंदोलन को ही डिरेल कर दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस के स्लीपर सेल हर पार्टी में है। धनखड़ साहब का मिमिक्री न करते और न ये आंदोलन डिरेल होता। 182 सांसदों के सस्पेंशन से बीजेपी घिर गई थी, जनता में एक समर्थन बन रहा था, वहीं मीडिया को जगह दे दी गई। धनखड़ साहब की मिमिक्री की गई। इससे पहले राजीव शुक्ला उनको कह रहे थे कि आप मलाई खा रहे हैं। तो आप दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों का मजाक उड़ाएंगे तो आप बचेंगे नहीं, निपट जाएंगे। तो सोचिए किस तरह से ये जितने जो सवर्ण होते हैं ना, वो किसी पार्टी में हो, मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण नेता किसी पार्टी में हो, वो आरएसएस बीजेपी के स्लीपर सेल है। आप गांठ बांध लीजिए। और ये तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, अपने तो अपने होते हैं। दिल्ली आ रहे थे नीतीश कुमार, उनको शहनवाज हुसैन और मांझी जी मिले, दोनों में दुआ सलाम हुई। ये स्क्रीनशॉट देखिए। और जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार, सोचिए जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश जी की सत्ता में थे और उनसे दोनों के अच्छे संबंध है। और याद तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं संसद भवन की, जहां धनखड़ साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है, मिमिक्री की जा रही है। ये लोकतंत्र कल्याण बनर्जी, मैंने कहा ना, जो भी सवर्ण नेता है ना, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो कोई मौका नहीं चूकता है बीजेपी को लीड देने में। इनको मिमिक्री करने के लिए धनखड़ साहब ही मिले थे। आप करिए निर्मला सीतारमण की मिमिक्री, तो इनका जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद है, वो जग जाता है कभी कभी। तो ये सोचिए, अब इसको लेकर विपक्ष जो है वो बैकफुट पर है। और धनखड़ साहब ने इसको, पूरा मीडिया जो है इसको जाट की अस्मिता से जोड़ दिया है, किसानों की अस्मिता से जोड़ दिया है। तो ये तो नहीं चलेगा। सोचिए कहाँ तवलीन सिंह किस तरह से दलित पिछड़ों को अपमानित कर रही हैं। और ये देखिए, ये न गलत मत सोचिएगा, ये बहुत मर्यादित भाषा है। सोचिए, आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है फिर से वही, जिसमें दानिश अली को बीजेपी के सांसद ने किस तरह से गाली गलौज की थी, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सबसे ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। तो मनोज झा का स्टेटमेंट आया है, जो व्यक्ति संसद सुरक्षित नहीं रख सकता, वो देश कैसे सुरक्षित रखेगा। छाती ठोकने से कुछ नहीं होगा। मनोज झा हैं जो संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आरजेडी के, उन्होंने उनका बड़ा बयान है। मुझे नहीं लगता कि लोग, सोचिए रवीश कुमार ने ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। ये सबसे बड़ा सवाल है रवीश का ईवीएम पर। उन्होंने कहा है कि 142 सांसदों की बर्खास्तगी, 41 सांसदों की बर्खास्तगी का कहीं ना कहीं ताकत चुनाव से नहीं मिलता है, कुछ तो और है जो समझना पड़ेगा विपक्ष को। अब आप ईवीएम का नाम मत ले लेना। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कल किसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि अगर ईवीएम न होता तो बीजेपी 60 रुपये पेट्रोल और 350 रुपये का सिलेंडर देती, यकीन मानिए। लेकिन बीजेपी डरती नहीं है। वहीं इस खबर से याद आया, भारत सरकार ने कहा है कि 450 रुपये में सिलेंडर हम नहीं दे पाएंगे। राजस्थान में बीजेपी का चुनावी वादा था, वो नहीं दे पाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बिजली बिल वाला माफ वाला वादा से वो मुकर गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए एक बार, उन्होंने संसद में कहा था, लोकतंत्र में आलोचना बहुत महत्व है, ऐसा मैं मानता हूं, नरेंद्र मोदी। तो अब 142 सांसदों को, 41 सांसदों को, 41 लिख रहा है कोई 42, 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और सोचिए, ये तस्वीरें हैं संसद भवन से आई हैं, जहां तमाम विपक्षी सांसद बैठक कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जितना ज़्यादा बीजेपी दबाव बढ़ाएगी, मजबूत होगा। आपको नहीं लग रहा है ठीक वैसे ही हालात हो गए जैसे मनमोहन सिंह की हालात हो गई थी दूसरे कार्यकाल में? अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा बयान दिया है, जो आपको मोन्टाज में सुनाया था मैंने। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी दोबारा आई तो बाबा साहेब का संविधान खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से दोबारा सुनिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूं।
अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे। वो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा है संविधान पर, अगर बीजेपी दोबारा आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। अगर ये टीएमसी के सांसद ब्राह्मण सांसद बैनर्जी ने अगर धनखड़ का मजाक न उड़ाया होता तो ये आंदोलन लीड ले रही थी विपक्ष। और टोटल 141 सांसद को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। कोई 142 लिख रहा है, कोई 141 लिख रहा है, आंकड़े में 1-2 का अंतर हो सकता है। और ये वो वीडियो है, सोचिए तानाशाही बंद करो, विपक्ष के सांसद जो हैं वो हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो सारे रास्ते हैं जो कांग्रेस ने बनाया था। राजीव गांधी ने 67 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था जब वो 400 सीट लेकर सरकार चला रहे थे, जब मान्यवर साहब सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और ओबीसी रिजर्वेशन की मांग हो रही थी। अगर मोदी सरकार को विपक्ष मुख्य सांसद चाहिए तो फिर बीजेपी कार्यालय में ही देश के एजेंडे तय किया लेकर रणदीप सुरजेवाला ने यह सोशल मीडिया पर वायरल किया है। 141 सांसदों को भारतीय संसद निष्कासन कर दिया है। उम्मीद है पहले ही जनतंत्र खत्म। डॉक्टर उदित राज का स्टेटमेंट है। तो बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही है, लेकिन उस पर पानी फेर दिया है एक ब्राह्मण सांसद ने। और सांसदों के सस्पेंशन पर बोले अखिलेश यादव, अगर ये 2024 में जीत गए तो बाबा साहब का संविधान भी खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें ये तस्वीरें देख लीजिए, एक से लेकर एक तमाम, नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम बड़े नेता हैं। आज लगभग तय हो जाएगा। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सांसदों को नहीं, लोकतंत्र को निलंबित किया गया है। तो रवीश लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी ताकत बीजेपी को कहां से आई। तो ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्षी गठबंधन को बीजेपी की रणनीति अपनानी पड़ेगी। सवर्ण समाज को टिकट न देकर बहुजनों को टिकट दीजिए, जैसे बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। जिस तरह से 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं संसद। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्षी दलों में कांग्रेस और तमाम जो सवर्ण नेता हैं उनसे सावधान रहना पड़ेगा। बीजेपी से लीड लेती हुई दिख रही थी इंडिया गठबंधन। बैठक भी थी, सस्पेंशन से उसको समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन एक ब्राह्मण टीएमसी के सांसद ने धनखड़ साहब का मजाक उड़ाकर, मिमिक्री करके सारा पर पानी फेर दिया। इसी तरह से सोचिए लालू यादव, शिबू सोरेन का किस तरह से इस देश में मजाक उड़ाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा सवाल। और वो कौन लोग हैं? बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, मुलायम सिंह। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के टीवी अखबार की हकीकत अब धीरे धीरे खुल रही है। और आज भी भले पार्टी बीजेपी हो, लेकिन उनको बहुजन समाज के नेताओं से आज भी उसी तरह की आपत्ति है जो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। इंडिया गठबंधन के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, देर शाम तक पता चल जाएगा कि इनका क्या फैसला हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इंडिया गठबंधन ने सवर्ण समाज को इसी तरह से प्रमोट किया, सवर्ण जो बीजेपी की पॉलिसी है उसी से आप हरा सकते हैं। कोलिजियम सिस्टम को मुद्दा बनाए, ईवीएम को खत्म करने का मुद्दा बनाए, जाति जनगणना को मुद्दा बनाए, SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, ये मुद्दा बनाए। और कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे या संयोजक घोषित करे। और साथ ही जैसे बीजेपी 15% मुसलमानों को बैकआउट करती है, अगर इंडिया विपक्ष ने सवर्ण नेताओं को बैकआउट किया और सवर्णों को टिकट न दिया तो उसकी जीत का रास्ता खुल सकता है। नहीं तो फिलहाल बीजेपी तमाम SC ST OBC नेताओं को आगे करके वो रणनीति तैयार करे। सोचिए आज जो सस्पेंशन का ऑर्डर आया उसका प्रस्ताव भी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेषित किया है। सोचिए किस तरह से धनखड़ साहब को टारगेट किया जा रहा है। तो कोई भी पार्टी हो, उसके जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी से नफरत जरूर करते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।